अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का, और वो बैटरी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को फुल बुक नोट्स चाहिए केमिस्ट्री, फिज़िक्स और पाक स्टडीज़ के, तो इंस्टाग्राम का लिंक बायो में गिवन है, उसमें मुझे डीएम कर सकते हो। और इसके अलावा अगर ऑनलाइन क्लासेस भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं ऑल सब्जेक्ट्स की। बैटरी से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था गैल्वेनिक सेल। सेल बेसिकली क्या होता है कि ये एक सेल था। अब अगर हम बहुत सारे सेल्स को क्या करें, ये एक सेल है, ये एक सेल है और एक सेल है, अगर मैं इनको सीरीज़ क्या होता है, एक के बाद एक पैरेलल होता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो मैं सीरीज़ की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं इनको सीरीज़ में कनेक्ट करना शुरू कर दूँ ना सारे सेल्स को, तो वो क्या बना देता है, वो एक बैटरी बना देता है। इसीलिए हमने सेल के बाद जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बैटरी पढ़ रहे हैं कि इन्हीं सेल्स को अगर हम सीरीज़ में जोड़ें तो हम एक बैटरी बना सकते हैं। और उसका सिस्टम भी सेम ऐसे ही है जैसे कि हम एक एनोड यूज़ कर रहे हैं और एक कैथोड यूज़ कर रहे हैं। एक एनोड पे एक ऐसा मटेरियल होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। जैसे कि कोई भी एटम है ना, मैंने एक ऐसा एटम यूज़ करना है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, आसानी से लूज़ कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये ऐसे एटम से मिलकर एनोड बना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर एक वायर के ज़रिए होता हुआ कैथोड की तरफ आएगा। अब कैथोड एक ऐसे मटेरियल से बनाना है जिसकी ये प्रॉपर्टी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को लेता हो, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है, ये ले रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है वहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वहाँ पर क्या होती है, रिडक्शन। इसीलिए कहते हैं कि बैटरी क्या करती है, रिडॉक्स रिएक्शन करती है, मतलब कि ऑक्सीडेशन भी करती है और रिडक्शन भी करती है। इस तरह से वो एनर्जी बनाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या करता है, ये भी एक गैल्वेनिक सेल की स्पेशल सी एग्जांपल है। जैसे कि फ्यूल सेल क्या करता है, ये फ्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन दोनों को ये रिएक्ट करवाता है और रिएक्ट करवा कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। तो आप देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को इसमें रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करवा के जो आप देखो वाटर बन रहा है और साथ हीट निकल रही है, और ये हीट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं ना, वो हम दो पोरस, एक तो हम कार्बन इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, मतलब हमने जो दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने हैं कैथोड और एनोड, वो कार्बन के बने हुए होने चाहिए, और उसके अलावा वो पोरस होने चाहिए, मतलब उसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स होने चाहिए। ओके, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने एक प्लेटिनम के साथ कोट कर देना। प्लेटिनम एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रिएक्शन को तेज़ करवाता है, तो इसीलिए हमने इसको कोट कर दिया ताकि हमारा रिएक्शन तेज़ हो सके। हम फ्यूल्स जो है ना, ये बहुत से और भी गैसेस होती हैं, जैसे कि हम सिर्फ हाइड्रोजन और ये क्यों, वैसे ये मीथेन भी होती है ना, ठीक है। लेकिन हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिर्फ इसलिए यूज़ करें क्योंकि इसके रिएक्शन से एक वाटर बनता है जो कि सेफ़ है। वाटर जो है वो इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस नहीं है, ठीक है। तो एक ये बात रह गई थी। फिर ठीक है, आपने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं वो कार्बन के और पोरस वाले यूज़ होते हैं, और उसके ऊपर हमने एक कैटलिस्ट की कोटिंग की होती है, जैसे पेंट फेरते हैं उस तरह से। फिर हमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करते हैं वो हम KOH यूज़ करते हैं, जो कि एक्वस हो, मतलब पानी की तरह हो, लिक्विड हो। K का मतलब पोटेशियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो इसकी वर्किंग में हमने क्या कहा है कि आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि इसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ये सेम बैटरी की तरह ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, बस फ़र्क क्या है कि बैटरी के पास केमिकल एनर्जी अंदर स्टोर हुई हुई होती है। एक बैटरी के अंदर पहले से केमिकल एनर्जी जो होती है वो स्टोर हुई हुई होती है, लेकिन इसमें हमें देनी पड़ती है कि हम बाहर से हाइड्रोजन गैस एनोड के अंदर भेजते हैं और कैथोड की तरफ हम ऑक्सीजन गैस बार बार भेजते रहते हैं। ये भेजने से क्या होता है कि यहाँ पर, और ये अगर मैं इस तरह से बनाकर दिखाऊं तो ये एक ऐसे ही है जैसे सोल्यूशन है, इसमें ये क्या हो गया, एनोड, ये हो गया कैथोड। तो ये एनोड है, ये कैथोड है। इधर से मैंने बार बार क्या करना है, बाहर से हाइड्रोजन भेजनी है, इधर से ऑक्सीजन भेजता रहना है। और जो दरमियान में जो सोल्यूशन होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं वो मैं KOH यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर OH बहुत सारे हैं, तो ये जो हाइड्रोजन आया है ना, ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस OH के साथ रिएक्ट करता है। तो आप देखो कि ये रिएक्शन तो आपने याद करना है, इसको बैलेंस करना है। OH इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए साथ ही चीज़ें लगा दी गई हैं, तो ये सारा बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए किसकी तरफ जाएंगे, यहाँ तो ये तरफ आएंगे। अब यहाँ पर ना, ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकला है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ करंट बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है, करंट मिल रहा है। इस करंट से मैं बल्ब ऑन कर सकती हूँ, मैं मोटर चला सकते हैं हम, कुछ भी, मतलब वो करंट है उसको हमने यूज़ कर लिया। मुझे ये करंट की बनाने के लिए ही ये सारा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ये यहाँ पर क्या दे रहे हैं, हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा सारा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन
ये यहाँ पर क्या बन रहा है, वाटर भी बन रहा है ना। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। साथ जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब किए इसने, 4 इलेक्ट्रॉन निकले थे, वो 4 इलेक्ट्रॉन इसने एब्जॉर्ब कर लिए और एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आइंस। फिर ये जो इसने क्या बना लिया, OH माइनस बनाई, ये OH दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ से हम हाइड्रोजन दे रहे हैं तो हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करता है, ये इसके साथ दोबारा रिएक्ट करेगा, दोबारा से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन होते हुए इधर आएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा बनेगी और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये और ऑक्सीजन और पानी मिलके दोबारा से OH बनाएंगे, वो OH दोबारा ये एनोड यूज़ कर लेगा और फिर करंट बनाएगा और ये सारा सिस्टम चलता रहेगा। तो इस तरह से हम ये यूज़ करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकें। ठीक है, एनोड पे हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करता है और वाटर बना रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेंगे, वायर के ज़रिए होते हुए दूसरी तरफ जाएंगे कैथोड की तरफ। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो पानी के साथ और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इनके साथ रिएक्ट करके दोबारा से OH बना देगा। ठीक है, क्योंकि एनोड किसके साथ रिएक्ट करता रहता है, OH के साथ। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता रहेगा। अब ये जो एनर्जी बनती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बन रही है यहाँ पे बार बार, वो 0.9 वोल्ट बनती है अगर हम फ्यूल सेल यूज़ करते हैं। और इसमें जो पानी बन रहा है ना, ये पानी आसानी से एवेपोरेट हो जाता है। तो और इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, क्योंकि इससे पानी बनता है और पानी सेफ़ होता है। और स्पेस क्राफ्ट में इस पानी को कंडेंस कर लिया जाता है और फिर वो एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं इस पानी को कंडेंस करके कुकिंग में यूज़ करते हैं या पीने के लिए या फिर इक्विपमेंट्स को कूल करने के लिए, ये इन सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत साफ़ सा पानी होता है, ऐसा नहीं है कि गंदा हो। और स्पेस में पानी लेकर जाना वैसे ही बहुत महंगा होता है, तो फ्यूल सेल वैसे ही पानी कॉन्टीन्यूसली बनाता रहता है। तो इसलिए ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी लाइफ को ये सपोर्ट कर रहा होता है, तो उनके लिए बेस्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।